हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 नवंबर से आपकी एमपी टेट पात्रता परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो गई है। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे और जिन बच्चों के एडमिट कार्ड अभी भी डाउनलोड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उनकी लिंक शेयर की है, तो आप वहाँ से जाकर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेव उचिततमं उत्तरं चुनते। मतलब अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को चुनकर आपको इस गद्यांश से ही लिखने हैं। तो देखते हैं गद्यांश क्या है। राज्य भोजस्य राज्ये दुर्मुख नामक एक चोर निवसते। राजा के भोजस्य मतलब भोज में, राजा भोज के यहाँ राज्य दुर्मुख नाम का एक चोर निवास करता था। इसमें किंतु अधिकतरम सा चौर्यम कर्तु न पारितवान अनेन दुखी सा प्रतिवेशी राज्ये प्रवेष्टु रात्रो प्रचलिते। मध्य एकम साध्वाश्रम मतलब एक बार वो साधु आश्रम में प्राप्य तत्र एव स्थित साधु तस्य भव्यम आतिथ्यम कृतवान अनेन प्रसन्ना मतलब वे प्रसन्न हुए। सा चौर्य प्राते तम प्रणम्य ताम विद्या शिक्षयतु प्रार्थयते। तो इस तरह से आपको इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना है, फिर जाना है सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि पर्टिकुलर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलेगा, तो आपको अपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दुर्मुखा कस्य राज्य निवसते। इसमें दुर्मुख जो था वो कौन से राज्य में निवास करता था? रामस्य राज्य में, कृष्णस्य राज्य में, भोजस्य राज्य में या गोपालस्य राज्य में? सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे भोजस्य राज्य में निवास करता था। राजा भोज के राज्य में दुर्मुख नाम का एक चोर निवास करता था, किंतु अधिकतर वह चोर कार्य करने में पारंगत न था। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्मुखस्य भव्यम आतिथ्यम के कृतवान। दुर्मुख के भव्य आतिथ्य के लिए क्या किया उसने, मतलब भव्य उसके स्वागत के लिए किसने किया था? राजा, साधु, निर्धन या धनिक? सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साधु ने किया था। दुर्मुख मध्यरात्रि को साधु के आश्रम में प्रवेश किया। साधु ने सेवा भाव को देखकर दुर्मुख ने साधु से शिक्षा लेने की प्रार्थना की और उसका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्मुख कथम वेशम धृत्वा राजप्रसादे प्रविष्टि। मतलब दुर्मुख कौन सा वेश धारण करके राजप्रसाद में मतलब वहाँ पर गया था? सामंत वेशम, दस्यु वेशम, नृप वेशम या कृषक वेशम? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सामंत के वेश में वो सामंत वेश धारण करके राजा के महल में गया था। नेक्स्ट है, राजा दुर्मुखम कुत्र नियुक्तवान। मतलब राजा ने उसे कहाँ नियुक्त किया? गृह विभाग में, कृषि विभाग में, रक्षा विभागे, सीमा विभागे? सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्षा विभागे। मतलब राजा ने इस कार्य से दुर्मुख सुमुख होकर चौर्य कार्य को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमानम कृत्वा इत्यस्य पदस्य समानार्थक चित्वा लिखते। अनुमान में मतलब अनुमान कृत्वा, अनुमान जब लिखना है तो इस पद में समानार्थक चित्वा, समानार्थक शब्द क्या है अनुमान का? अनुभूय, अनुमान, आदाय या अनीय? सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुमाय हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात्रो इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। रात्रो में कौन से पद की मतलब इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? प्रथमा, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी? सो रात्रों में कौन सी विभक्ति है? त्यस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति प्रयुक्ता। रात्रों पद में सप्तमी विभक्ति। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरी विभक्तियाँ लिखी हैं रात्रों की, तो और भी इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आप यहाँ से उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रणम्य इत्यस्मिन् पदे का कृदंत प्रत्यय युक्ता। प्रणम्य में कौन सा कृदंत प्रत्यय युक्त हुआ है? ऑप्शन ए शानच, ऑप्शन बी ल्यप, ऑप्शन सी शत, ऑप्शन डी कृत्वा। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, मतलब यहाँ देख सकते हैं प्रणम्य इत्यस्मिन् पदे ल्यप कृदंत प्रत्यय युक्ता। प्रणम्य पद में ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ल्यप का या शेष बचता है। यदि धातु से पहले उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्प्रति इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखते। सम्प्रति ऑप्शन ए है
तदा, ऑप्शन बी कदा, ऑप्शन सी इदानी, ऑप्शन डी दिने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचितमं उत्तरं चित्वा लिखते। सो देखते हैं, कृषि प्रधानो अयम, गद्यांश आपको दिया गया है, कृषि प्रधानो अयम अस्माकं भारत देश, हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। अत्यत्र अशीतितो अप्यधिकम प्रतिशतम जना ग्रामेषु बसंती, इसमें मतलब बहुत सारे ग्रामों में लोग बसते हैं। ग्रामवासिन प्रायण कृषका भवंती, ग्रामवासी जो लोग रहते हैं वो प्रायः कृषि पर ही निर्भर होते हैं। ते प्रातः कालादारभ्य सायं यावत महता परिश्रमेण क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, मतलब वे सुबह से उठकर अपना परिश्रम स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं और फिर शाम को ही अपने घर की ओर लौटते हैं। तो इसी तरह से आपको एक पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना है, फिर जाना है अपने क्वेश्चन की तरफ। ग्रामवासिने प्रायण की भवंती अलसाः कृपणाः कृषकाः निर्धनाः, मतलब ग्रामवासिन प्रायः क्या करते हैं, अर्थात ग्रामवासिना प्रायण कृषकाः भवंती। सो ऑप्शन नंबर सी, गाँव में सबसे ज़्यादा कृषक होते हैं, किसान होते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 100% से अधिक लोग गाँवों में निवास करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामवासिनः हरितानि शाकानि केभ्य प्राप्नुवन्ति। ग्रामवासी हरे पत्तियों को अब कहाँ से प्राप्त करते हैं, राज्य क्षेत्रेभ्य, परक्षेत्रेभ्य, नगरेभ्य या स्वक्षेत्रेभ्य। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वयं के क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, अर्थात ग्रामवासी हरी पत्तियों को अपने क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। ग्रामवासी परिश्रमशील होते हैं और वे परिश्रम से अपने खेतों में काम करते हैं। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतस्य सम्यक ज्ञानाय की दृष्टवा, भारत का जो सम्यक ज्ञान है वो कहाँ दिखाई देता है, नगराणी नगरों में, ग्रामों में, प्रकृतियों में या फिर दूरदर्शन पे। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि सम्यक ज्ञान के लिए गांव को देखना चाहिए, क्योंकि भारत का नैसर्गिक रूप गांव में ही दिखाई देता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्तुम इत्यस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखते, कर्तुम में कौन सा समानार्थक पद है इससे रिलेटेड वो आपको लिखना है, गंतुम है, कूर्दितुम है, पठितुम है या विधातुम है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधातुम हो जाएगा इसका। कर्तुम का समानार्थक पद विधातुम है, गंतुम मतलब जाने के लिए, कूर्दितुम मतलब कूदने के लिए, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए और विधातुम मतलब करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आरंभ कृत्वा इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखते। आरंभ कृत्वा मतलब आरंभ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, आदाय, आरंभ, आनीय, संपट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ते इति पदे मूल धातु के, स्ते में इति पद में मतलब इस पद में मूल धातु क्या है, आस धातु है, पठ धातु है, गम है या अस है। सो राइट आंसर स्ते इति पदे मूल धातु अस अस्ति, मतलब स्ते पद में मूल धातु अस है, अस धातु मतलब होना। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कौन सी धातु है, मूल धातु, मतलब ऑप्शन नंबर डी अस धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कल मात्रायाम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। पुष्कल मात्रायाम में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, द्वितीय, सप्तमी, षष्ठी या प्रथमा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पुलकल मात्रायाम इति पदे सप्तमी विभक्ति, मतलब अर्थात पुलकल मात्रायाम में सप्तमी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भाषाया अध्ययनम की कथ्यते, भाषा का अध्ययन कैसे होता है, भाषा तंत्रम, भाषा तंत्र से मतलब लैंग्वेज सिस्टम से, भाषा विज्ञान से, भाषा प्रक्रिया से या भाषा या व्याकरणम से। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाषा विज्ञान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र से लक्ष्य, त्रिभाषा का सूत्र का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा संवर्धन, ऑप्शन बी विद्यालय सर्वभाषाया संवर्धने, ऑप्शन सी हिंदी आंग्ल भाषायां साकं विद्यार्थिना भाषाणां संवर्धने, ऑप्शन डी प्रांतस्य त्रिभाषाणाम अनिवार्य शिक्षणम। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुभाषावाद आधारित मातृभाषाया संवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षष्ठ कक्षाया एका शिक्षिका, छठी कक्षा की एक शिक्षिका स्वाति का निश्चित, स्वाति वस्तुनीनि आनयति
एवं कक्षाया शब्दावली शिक्षणाय ते वस्तुभिः सह सम्बद्धान् विचारान् भावनाः च कक्षा परिचर्या माध्यमेन व्याख्याति। मतलब छठी कक्षा की शिक्षिका जो है स्वाति वस्तुओं को दिखाकर एवं कक्षा में शब्दावली के शिक्षण के लिए वस्तु भी सह संबद्धान वस्तुओं से सहसंबंध विचार पर बच्चों को कक्षा में परिचर्चा करवाती हैं और उसकी व्याख्या करती। कक्षाया तया प्रयुक्त वस्तुनि की कथ्यन्ते। तो कक्षा में ये प्रयुक्त जो वस्तुएं हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए शिक्षण सामग्री क्या यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी दृश्य वस्तु है, गतिविधि आधारित शिक्षणम है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, या फिर ऑप्शन डी छात्र आधारित शिक्षणम है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दृश्य वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापका समाचार पत्रात् पत्रिकाया वा एकं पाठं चेतुम् इच्छति एतत् चयन तेन विषय वस्तूनि संज्ञानस्तरं च अधिकृत्य छात्राणाम् आयु विचारे कृतं। पाठचयने का मापदंडा निर्धारिता। ऑप्शन ए है विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक वैधता च, ऑप्शन बी विषय वस्तु संबंधी वैधता, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक वैधता, ऑप्शन डी सामाजिक भाषिक वैधता। एक अध्यापक समाचार पत्र पत्रिका में व एकम पाठे चेतु इच्छति मतलब एक पाठ को की इच्छा रखती है। एतत् चयनम तेन विषय वस्तुनि उसका ये चयन विषय वस्तु संज्ञानस्तरम च अधिकृत्य छात्राणाम मतलब अधिकृत छात्रों को आयु विचारे कृतम पाठ चयने का मापदंडा निर्धारित। तो क्या मापदंड होंगे उसके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक वैधता चाहिए। एक अध्यापक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से एक पाठ को जानने की इच्छा करता है। इस प्रकार चयन को उसके द्वारा विषय वस्तु के संज्ञानात्मक स्तर को अधिकृत करके छात्रों की आयु का निर्धारण करता है। इस प्रकार वह पाठ चयन के उपरांत विषय वस्तु द्वारा मनोवैज्ञानिक वैधता और मापदंड का निर्धारण करता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधानस्य अष्टम अनुसूची मध्ये कति भाषा स्वीकृता। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को स्वीकार किया गया है। 22 भाषाओं को, 221 भाषाओं को, ऑप्शन सी 16 भाषाओं को, ऑप्शन डी 18 भाषाओं को। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारी भारतीय भाषाओं की सूची में कितनी भाषाएं 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप इसकी डिटेल। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवबोधनेन अभ्यास माध्यमेन च भाषा शिक्षणम अस्ति। अवबोधनेन अभ्यास माध्यमेन च भाषा शिक्षणम अस्ति। अवबोध के अभ्यास के लिए मध्य में कौन सा भाषा शिक्षण है। प्रक्रियात्मक ज्ञानम है, ऑप्शन बी निर्णयात्मक ज्ञानम है, ऑप्शन सी भाषा विषयक ज्ञानम है, ऑप्शन डी व्याकरणात्मक ज्ञानम है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रक्रियात्मकम ज्ञानम है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ से आप जुड़ी जानकारी देख सकते हैं कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दिए हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण क्रमशः हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस, मूल्यांकन इवैल्यूएशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम परस्पेक्टिव की मान्यते। क्या मान्यता है इसकी। सर्व शिक्षण भाषा शिक्षणम है, ऑप्शन बी भाषेतर विषय शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति, ऑप्शन सी भाषेतर विषयक शिक्षकः स्वकक्षायां भाषा विचारे नापेक्षते, ऑप्शन डी विद्यालय भाषाभ्य भाषेतर विषयाधिकाः महत्वपूर्णः। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सतत व्यापक मूल्यांकन विषय अध्ययनस्तेषु की असत्यम। सतत व्यापक मूल्यांकन के विषय में अध्ययन के लिए क्या इसमें से असत्य है। ऑप्शन ए छात्र शिक्षकात् प्रतिपुष्टि ग्रहणाति मतलब छात्रों की शिक्षक से प्रतिपुष्टि होती है, वो ग्रहण करते हैं, फीडबैक मिलता है। ऑप्शन बी छात्र से सर्वाधिक मूल्यांकनम मतलब छात्रों का सबसे अधिक मूल्यांकन हो। ऑप्शन सी छात्र से सतत मूल्यांकनम छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जा सके। ऑप्शन डी छात्रे मूल्यांकने प्रविधि भी
अवगता अस्ति, मतलब छात्रों के मूल्यांकन में उन्हें अवगत कराया जाए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किरणे पर्वताणाम विषय, किरणे पर्वताणाम विषय रुचिकरम तथ्यम ज्ञातु समाचार पत्र पठति। किरण पर्वताणाम मतलब पर्वतों के विषय में रुचिकर तथ्यों को ज्ञात कराने के लिए समाचार पत्र पढ़ती है। एवं विधम पठन की कथ्यते, किस प्रकार का पठन कर रही है। टिप्पण कर्मम है या मतलब टिप्पण कर्म है, द्रुत पठनम है, सस्वर पठनम है या क्रम वीक्षणम है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किरण पर्वताणाम विषय रुचिकर मतलब उसको जानने के लिए, पर्वत के विषय में रुचिकर तथ्य जानने के लिए समाचार पत्र पढ़ती है। यह क्रिया क्रम वीक्षण कहलाती है। किसी विशेष ज्ञान की जानकारी के लिए क्रम वीक्षण क्रिया की जाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली नगराद आगत्य एक बालक, दिल्ली नगर में आकर एक बालक हैदराबाद नगरे निवसति, मतलब हैदराबाद नगर में निवास करता है। दिल्ली नगर का एक बालक हैदराबाद नगर में निवास करता है। स्वसहपाठिभिः प्रतिवैशिकः स संवाद माध्यमेन स तेलुगु भाषा शिक्षते एतत् की कथयते। मतलब क्या है कि दिल्ली नगर से आकर एक बालक हैदराबाद में निवास करता है और अपने सहपाठियों के साथ रहकर संवाद करता है, तेलुगु भाषा सीखता है। तो एतत् की कथयते, तो ये क्या किया जा रहा है। भाषा ज्ञानार्जनम है, भाषा अधिग्रहणम है, भाषा योग है या भाषा प्रक्रम है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाषा अधिग्रहणम है। दिल्ली नगर आकर एक बालक हैदराबाद में निवास करता है और अपने सहपाठियों के साथ संवाद के माध्यम से तेलुगु भाषा सीखता है। तो ये क्रिया भाषा अधिग्रहण कहलाती है। भाषा अधिग्रहण के माध्यम से हम किसी भी भाषा को विकसित करने व सीखने में सक्षम होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य शिक्षण क्रमे अधोलिखितेषु की सत्यम, काव्य शिक्षण के क्रम में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। काव्यम भाषा अधिग्रहणार्थ भवति, काव्यम व्याकरण शिक्षणार्थम भवति, काव्यम रसास्वादनाय भवति, काव्यम ज्ञाने अधिग्रहणताम भवति। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि काव्यम रसास्वादनाय भवति, ये इसमें सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 श्रेष्ठ भाषाणाम अध्ययन अध्यापनम कथम विद अनुशंसति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में श्रेष्ठ भाषा के अध्ययन अध्यापन कथम विधि अनुशंसति, तो कौन सी विधि उसमें लागू होती है। अतिरिक्त विकल्पाः, त्रिभाषा सूत्रांतरे, शिक्षा प्रारंभिक अवस्थाया आरभ्य एवं विश्वविद्यालय स्तरे एवं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अतिरिक्त विकल्पा, मतलब उसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलने चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता पर आधारित है। यह 5+3+3+4 के मॉडल पर कार्य करता है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखनम अभ्यासना अपेक्षते उत्पादाधारित गतिविधि अस्ति, मतलब उत्पादों के आधार पर की जाने वाली गतिविधि है। अभ्यासना अपेक्षते है। प्रक्रिया आधारित गतिविधि अस्ति या प्रोसेस बेस्ड एक्टिविटी है। छात्राः एक बारम एवं लेखनम कुर्युः, मतलब छात्रों को एक बार लेखन करवाने के लिए। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेखनम प्रक्रिया आधारित गतिविधि, लेखनम प्रक्रिया आधारित गतिविधि है। भाषा कौशलों की संख्या 4 है, जिसमें लिखना भी एक कौशल है। लिखना भावों एवं, मतलब भाषा कौशलों की संख्या 4 है। कौन कौन सी है। सबसे पहले है सुनना, फिर है बोलना, फिर है पढ़ना और फिर है लिखना। तो लिखना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अध्यापक प्रथम कक्षाया, एक अध्यापक प्रथम कक्षा में स्वछात्रान् पंच संख्या समूहेषु विभज्य छात्रे चयन स्थानी, मतलब 5 संख्याओं का समूह देता है। विभज्य छात्रे मतलब चयनितानि प्रकरणानि वितरन्ति, उनको चयन करने के लिए प्रकरण वितरित करता है। तान प्रकरण संबंधी, ये प्रकरण संबंधी तथ्य संग्रहणार्थम व्याख्या कर्तुम चा निर्दिशति प्रतिवेदनम लेखनाय चा निर्दिशति यत् तय कक्षायां प्रदर्शनीय गतिविधि जायते।
सो ऑप्शन ए है कृतज्ञ, ऑप्शन बी समूह कार्य, ऑप्शन सी संरचनावादी गतिविधि, ऑप्शन डी परियोजना कार्य। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उसमें क्या हो जाएगा उसका, एक अध्यापक प्रथम कक्षा के छात्रों को 5 संख्या के समूह में विभाजन करके छात्रों द्वारा चयनित प्रकरणों का वितरण करता है, उनसे प्रकरण संबंधी तथ्यों के संग्रह और व्याख्या करने के लिए निर्देशित करता है। साथ ही प्रतिवेदन लेखन के लिए भी निर्देशित करता है, जो उनके ही प्रतिवेदन लेखन के लिए भी निर्देश देता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निपुण भारत अस्ति। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। निपुण भारत अस्ति, निपुण भारत क्या है? ऑप्शन ए विज्ञान तकनीकी शिक्षा संवर्धनाय राष्ट्रीय उपक्रमण है, ऑप्शन बी प्रौढ़ साक्षरता संवर्धनाय भारत सर्वकारस्य कार्यक्रमः है, ऑप्शन सी बाल विद्यार्थिषु पठनम अंकज्ञानं च संवर्धनाय भारत सर्वकारस्य कार्यक्रमः है, ऑप्शन डी मातृभाषा आधारित शिक्षा संवर्धनाय राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बाल विद्यार्थिषु मतलब बालकों को पठनम अंक ज्ञानम अंकों का ज्ञान व संवर्धनाय भारत सर्वकारस्य कार्यक्रम है, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.